बहुत पुरानी बात है। एक शहर था उदयपुर। सोना और हीरे जवाहरात से जगमगाता हुआ। बाजार रेशम और मसालों से भरे थे। लोग अच्छे कपड़े पहने, खुश मिजाज, मेहनत और ईमानदारी में यकीन रखते थे। उदयपुर में जिंदगी खुशहाल और शांत। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उदयपुर का भी एक छुपा हुआ पहलू था। संकरी गलियों और अंधेरे कोनों में निराशा और मजबूरी छिपी थी। शहर की खुशहाली में सबका हिस्सा नहीं था। कुछ लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी जिंदगी शहर की चकाचौंध से बिल्कुल अलग। उनमें से एक था वीर नाम का जवान लड़का। एक हुनरमंद चोर वीर चोरी करके गुजारा करता था। वो अपने काम को शहर की अपनी तरफ बेरुखी से सही ठहराता था, लेकिन उसका दिल चोरी से परे एक जिंदगी चाहता था। वो उस दिन का सपना देखता था जब वो सीना तान कर सड़कों पर चल सके। एक दिन भूख और मजबूरी के चलते वीर ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी चोरी करने का फैसला किया। उसने राजा के खजाने के बारे में सुना था। एक राज जो महल की दीवारों के अंदर छुपा हुआ था। वो खजाना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अकल्पनीय है, वीर के लिए एक बेहतर जिंदगी का टिकट बन गया। वीर ने कई दिन महल के पहरेदारों को देखने, उनकी दिनचर्या को समझने में बिताए। उसने हर शिफ्ट बदलने, हर गश्ती रास्ते पर ध्यान दिया। उसने महल के बगीचों का नक्शा याद कर लिया, अंदर जाने और बाहर निकलने के रास्ते पहचान लिए। उसकी योजना बारीक थी, सही समय और थोड़े से किस्मत पर निर्भर। एक अंधेरी रात में वीर महल की दीवारों पर चढ़ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो भूल भुलैया जैसे गलियारों से गुजरा। उसके कदम हल्के और चुप थे। आखिरकार वो राजा के खजाने तक पहुंच गया। एक ऐसा नजारा जिसने उसकी सांसें रोक दी। जैसे ही वीर चमकते हुए जवाहरात की तरफ हाथ बढ़ाया, एक आवाज ने उसे चौंका दिया। वाह, कमाल का हुनर, आवाज ने कहा। उसके सामने रानी खड़ी थी। उसकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं। उसने वीर की कोशिश का अंदाजा लगा लिया था। उसके तेज दिमाग ने शहर की फुसफुसाहट को समझ लिया था। वीर फंस गया था। वो जानता था कि महल के पहरेदार कभी भी आ सकते हैं। दौलत के उसके सपने टूटते नजर आ रहे थे। लेकिन रानी ने पहरेदारों को बुलाने के बजाय उसे एक प्रस्ताव देकर चौंका दिया। भाग 5। एक मांग और एक दुविधा। पता चला कि रानी के पास वीर के लिए एक खुफिया काम था। उसने बताया कि राजा की मौत कुदरती नहीं थी, उन्हें जहर दिया गया था और उसे दरबार में साजिश का शक था। उसने वीर को एक सौदा पेश किया, असली कातिल को ढूंढो और वो उसे आजादी और खजाने का कुछ हिस्सा देगी। आजादी की चाहत और रानी की फरमाइश के खतरे के बीच फंसे वीर को खुद को एक दौराहे पर पाया। क्या वो रानी की बात पर भरोसा कर सकता था? क्या वो एक ऐसे जुर्म के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था जो उसने किया ही नहीं था? भाग 6। सिपाही का शक। इसी दौरान विक्रम नाम का एक जवान सिपाही भी राजा की मौत से परेशान था। वो राजा का बहुत वफादार था और उसे गड़बड़ का शक था। अपने शक को नजरअंदाज न कर पाने की वजह से उसने खुद अपनी जांच शुरू कर दी, सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। विक्रम की जांच ने उसे महल की दीवारों के अंदर छल और छिपे हुए एजेंडे के जाल तक पहुंचा दिया। उसने दरबारियों के बीच असंतोष और महत्वाकांक्षा की फुसफुसाहट खोज निकाली। हर सुराग उसे सच्चाई के करीब ले जा रहा था, लेकिन खतरे में भी डाल रहा था। भाग 7। सदियों का ज्ञान। एक दिन मार्गदर्शन की तलाश में विक्रम का सामना एक बुजुर्ग महिला से हुआ जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वो एक साधारण जिंदगी जीती थी, महल की साजिशों से दूर। उसने धैर्य से सुना जब विक्रम ने अपने शक और डर के बारे में बताया। बुजुर्ग महिला विक्रम की कहानी सुनने के बाद उदास होकर मुस्कुराई। जिन जवाबों को तुम ढूंढ रहे हो, उसने कहा, अक्सर वो साफ नजर आते हैं। अपनी आंखों से नहीं जवान, अपने दिल से देखो। भाग 8। रहस्योद्घाटन। उसके शब्द विक्रम के दिमाग में गूंजते रहे। उसे एहसास हुआ कि वो दरबारियों के बाहरी कामों पर ध्यान केंद्रित करके अंधा हो गया था। उसने उस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया था जिसे राजा की मौत से सबसे ज्यादा फायदा हुआ, रानी। इसी बीच वीर रानी के दिए गए सुरागों का पीछा करते हुए उसी सच्चाई का सामना कर रहा था जो सुराग उसने दिए थे। हालांकि वो दूसरों की तरफ इशारा करते थे, लेकिन असल में रानी की तरफ ही इशारा कर रहे थे। इस्तेमाल किया गया जहर, राजा की मौत का समय, सब कुछ मेल खा रहा था। भाग 9। 3। जहर। वीर को एहसास हुआ कि रानी की मांग न्याय के बारे में नहीं बल्कि सबूत मिटाने के बारे में थी। वो सत्ता के लालच, धन के लालच और दुख के रूप में छिपे क्रोध जैसे सबसे जहरीले जहरों से प्रेरित एक साजिश पर ठोकर खा गया था। वीर और विक्रम
दोनों अपने न्याय की भावना से प्रेरित होकर एक हो गए। उन्होंने रानी के विश्वासघात का पर्दाफाश किया, उसे सजा दिलाई। उदयपुर शहर ने उस दिन एक कीमती सबक सीखा, उन लोगों से सावधान रहना जो अपने स्वार्थ के लिए भरोसे का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वासना, लालच और क्रोध जहरीले सांपों की तरह सबसे पवित्र दिलों को भी जहर दे देते हैं।